चलिए आज जितना भी आज तक पढ़े 10वीं क्लास में, आज 10वीं का रिवीजन शॉर्टकट में कर लेते हैं। कैंडल पहला क्लास में पढ़े थे। कैंडल ये है, कैंडल का ये पूरा शरीर हुआ। ये ग्रीन कैंडल, ये रेड कैंडल। ग्रीन में ओपन यहाँ पे होगा, क्लोज यहाँ पे मार्केट होगा। ये जो पूरा शैडो बना है इसको अपर शैडो बोलते हैं। नीचे में जो ये पूरा बत्ती जिसको शैडो बोलते हैं, इसको लोअर शैडो बोलते हैं। इस बिंदु को लो, इस बिंदु को हाई बोलते हैं। शैडो को वीक भी कोई कोई बोलता है, कोई कोई शैडो बोलता है, कोई बत्ती बोलता है। अपना देसी भाषा में बत्ती बोल देते हैं। अपर वीक यानी कि ऊपर का वीक और अपर शैडो, ये बुलिश कैंडल का पूरा ऑपरेशन था। अब ये बियरिश का। बियरिश में ये जैसे कैंडल है, ओपन यहाँ पे होगा, क्लोज यहाँ पे होगा। ये पूरा शरीर मतलब ये पूरा बत्ती जो है इसको लोअर शैडो या लोअर वीक बोलेंगे। ये पूरा बत्ती को अपर शैडो या अपर वीक बोलेंगे। इस ऊपर का को हाई, नीचे का को लो बोलेंगे। 2 नंबर क्लास में OHLC पढ़े थे। O मतलब ओपन, H मतलब हाई, L मतलब लो, C मतलब क्लोज। जैसे ये ट्रेड का चार्ट है, इसमें मार्केट ऊपर बढ़ता है रुपीज और इधर टाइम, इधर दाहिना तरफ बढ़ने पर टाइम बढ़ता है। अब जैसे एक कैंडल है, इसका मतलब संधि विशेष मतलब करना है। कैसे? जैसे मान चलिए मार्केट ओपन यहाँ हुआ, तो ओपन कितना पर हुआ? 100 पर हुआ, तो वो कितना हो जाएगा? 100। क्लोज मार्केट कितना पर हुआ? 500 पर। क्या क्लोज कितना हो जाएगा? 500। उसका लो यानी कि पूरा बत्ती के लास्ट बिंदु लो कहलाता है, तो लो कितना पर हुआ? 50 पर, तो लो 50। ये हाई बिंदु कितना पर है? 550 पर, तो हाई हो जाएगा 550। इसी तरह ये तो ग्रीन था। रेड में आइए, रेड में भी देखिए ये पूरा चार्ट है। इधर टाइम बढ़ेगा, इधर रुपया घटेगा। तो लो, ये बिंदु लो है। लो कितना है? 100। 100 पर लो है, तो लो कितना लिख दिए? 100। क्लोज कितना पर हुआ? 200। क्लोज 200। ओपन कितना पर हुआ? 700 पर, ओपन 700। हाई कितना है? 800। हाई कितना? 800। तो ये ग्रीन, ये रेड का OHLC पूरा कवर है। 3 नंबर 3 में है कैंडल स्टिक पैटर्न्स। ये मान चलिए पूरा चार्ट है। इधर मार्केट यदि ऊपर बढ़ेगा तो मार्केट अप ट्रेंड में होगा, नीचे आएगा तो डाउन ट्रेंड में होगा। इधर टाइम जैसे मिनट, सेकेंड, आवर, डे, वीक, मंथ, ईयर, जो जिसमें मन होगा उसमें मोबाइल पर सब बताएंगे, अगले तब बताएंगे। ये टाइम को दर्शाता है, इधर रुपीज को बताए। इधर मान चलिए मार्केट डाउन चल रहा है, फिर अप हो गया। ये सब कैंडल स्टिक मिलकर डाउन अप बनाता है। पिछले अध्याय में पढ़े थे कैंडल के बारे में, OHL सब पढ़े थे। मान चलिए ये रेड कैंडल मिलकर पूरा मार्केट को डाउन किया, फिर ये ग्रीन कैंडल मिलकर मार्केट फिर अप किया, फिर रेड कैंडल डाउन किया, फिर अप किया। ऐसे कर मार्केट का ट्रेडिंग मोबाइल में दिखता है। अब 4 नंबर में आइए। 4 में है बाय और सेल। बाय और सेल 2 प्रकार। एक प्रकार में बाय कर तब सेल करते हैं, दूसरा होता है सेल कर तब बाय करते हैं। तो बाय प्लस सेल में कैसे होता है? जैसे मान लीजिए हमको लग रहा है कि मार्केट यहाँ सब ऊपर जाएगा, तो हम यहाँ पर बाय कर लेंगे। बाय हम कितना पर किए? 100 पर बाय कर लिए। और देखिए हमारा अनुमान लग रहा है सही अगर हो गया तो मान चलिए यहाँ तक गए और यहाँ पर हम अपना ये ट्रेड को सेल कर दिए, 400 पर सेल कर दिए। तो हमारा प्रॉफिट कितना होगा? प्रॉफिट बराबर सेल हम किए 400 पर, 400 और बाय किए थे 100 पर, तो 400 - 100 300 हमारा प्रॉफिट हो गया।
ये सेल में, ये सेल प्लस बाय कैसे होता है? जैसे हमको लग रहा है कि मार्केट यहाँ सब डाउन हो जाएगा ऐसे, तो हम यहाँ पर सेल लेंगे। सेल कितना पर लिए? 400 पर। और नीचे अगर मार्केट हमारे अनुसार आ गया और हम यहाँ पर बाय कर लिए, कितना पर बाय किए? 100 पर। तो हमारा प्रॉफिट कितना होगा? सेल किए 400 पर 400, बाय किए थे 100 पर 100, 400 माइनस 100, 300 हमारा प्रॉफिट हो गया। बाय और सेल ऐसे किया जाता है, बाय सेल इधर और सेल बाय इधर। ट्रेड दो ही प्रकार से मार्केट में ट्रेडिंग मार्केट किया जाता है, चाहे वो इंट्राडे हो, चाहे स्कैल्पिंग हो, चाहे इंट्राडे ट्रेडिंग हो। आगे सभी वीडियो में बताएंगे कितने प्रकार की ट्रेडिंग होता है। आइए अब 5 नंबर में स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस दो प्रकार से लगाया जाता है। एक, मान चलिए इसमें हमारा ट्रेडिंग ऐसे ऐसे चल रहा है, तो प्रॉफिट हम ऊपर लेंगे, स्टॉप लॉस नीचे लगाएंगे। प्रॉफिट ऊपर, नीचे लगाएंगे स्टॉप लॉस। कब? जब हम बाय और सेल करेंगे तब। जैसे मान चलिए बाय हम यहाँ पर किए, तो बाय किया तो सेल तो हम यहाँ पर करेंगे, तो यहाँ पर हम प्रॉफिट लेंगे, तो स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे? यहाँ बाय पर। जैसे बाय हम 100 पर किए, स्टॉप लॉस लगाएंगे। स्टॉप लॉस लगाया जाता है इसीलिए ताकि हमारा 100 रुपया भी लॉस में ना चले जाए। 90 पर स्टॉप लॉस लगा देंगे तो वो 100 से 90 तक आएगा और ऑटोमेटिक अपने आप सेल हो जाएगा, जिससे हमारा 90 कम से कम रुपया बचा रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपया हमारा लॉस होगा। यदि स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं तो हमारा 100 रुपया मतलब लॉस में चल जाएगा। तो स्टॉप लॉस कभी भी बाय के नीचा लगाते हैं। यदि सेल और बाय करते हैं तब इसमें जैसे मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है, तो सेल बाय ऊपर करेंगे और प्रॉफिट हमें नीचा मिलेगा। जैसे देख लीजिए, यहाँ हम सेल किए, यहाँ पर हम बाय किए, एग्जिट लिए यहाँ से, तो यहाँ पर हमको प्रॉफिट होगा। लेकिन स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाएंगे? यहाँ ऊपर में लगाएंगे स्टॉप लॉस। जैसे 600 में हम यहाँ सेल किए, तो 605 में 600 से 605 तक मार्केट आएगा तो हमको 5 रुपया का लॉस होगा। 600 से 610 तक जाएगा तो हमको 10 रुपया का लॉस होगा। यदि ये हम नहीं लगाते, मान चलिए 700 तक चल गया, 800 तक चल गया, तो 100-200 का हमको लॉस होगा। यदि हम स्टॉप लॉस 605 या 610 लगा देते हैं तो 5-10 रुपया का लॉस होगा। बस इसी को स्टॉप लॉस कहते हैं। आइए अगला चैप्टर, छठा में HH, HL, LH, LL पैटर्न। इसे मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है। अप ट्रेंड मतलब ऊपर चल रहा है, अप ट्रेंड में चल रहा है। इस बिंदु को H मान लेंगे, इसको L मान लेंगे, तो ये HH हो गया, ये HL हो गया, ये HH, ये HL, ये HH, E, HL, ये HH, E, HL। तो इस सारे बिंदु को मिलाकर एक रेखा खींचेंगे। इस रेखा को क्या बोलेंगे? राइजिंग रेजिस्टेंस। और ये निचल का बिंदु, इस सब बिंदु को यहाँ सब बिंदु को मिलाकर एक लाइन खींचेंगे, इसको बोलेंगे राइजिंग सपोर्ट। तो HH इसको बोलेंगे, HL इसको बोलेंगे। अब आइए LH LL पर, इधर डाउन ट्रेंड में, ये मान चलिए डाउन ट्रेंड में मार्केट चल रहा है, तो इसको H, इसको L, इसको LH LL, LH LL, LH LL, इसे ऊपर वाला पूरे LH LH LL, नीचे वाला LL 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 सब होगा। ये हो गया। अब ये ऊपर का वाले बिंदु को मिलाकर एक लाइन खींचेंगे, इसको फॉल मतलब बहना होता है, यानी कि फॉलिंग रेजिस्टेंस इसका नाम देंगे। और ये नीचे वाले रेजिस्टेंस को, नीचे वाले लाइन को, नीचे वाले बिंदु को मिलाकर एक लाइन खींचेंगे, इस लाइन को फॉलिंग सपोर्ट बोलेंगे। सपोर्ट और फॉलिंग, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये अगले वाले चैप्टर में बताएंगे। मार्केट जान लीजिए 3 प्रकार से चलता है, एक अप ट्रेंड में, एक डाउन ट्रेंड में, एक साइड वे। मतलब ये दोनों रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में मार्केट अप डाउन करते रहेगा, इसको साइड वे बोलेंगे। अप ट्रेंड मतलब मार्केट ऊपर बढ़ रहा है, इसको अप ट्रेंड।
डाउन ट्रेड मार्केट नीचे चल रहा है, इसको डाउन ट्रेड। छठा हो गया। सातवां, सात में सपोर्ट और रेजिस्टेंस। मान चलिए मार्केट इससे चल रहा है, मार्केट अप डाउन करते हुए चल रहा है। अब हम किन्हीं दो से अधिक बिंदुओं को मिलाकर एक सीध में एक रेखा खींचेंगे। तो ऊपर वाली रेखा को रेजिस्टेंस और नीचे वाले किन्हीं दो से अधिक बिंदुओं को मिलाकर एक रेखा खींचेंगे, इसको सपोर्ट, इसको रेजिस्टेंस मान लेंगे। यदि रेजिस्टेंस टूटता है तो उसको ब्रेक आउट बोलेंगे। यदि हमारा ऐसे आकर सपोर्ट, यदि सपोर्ट वाला लाइन टूट गया यहाँ पे तो उसको ब्रेक डाउन बोलेंगे। और यदि मार्केट ऊपर जा रहा रेजिस्टेंस तोड़कर अगर ऊपर भाग गया तो इसको ब्रेक आउट बोलेंगे। और एक और बात, यदि रेजिस्टेंस तोड़कर मार्केट ऊपर गया, अब यहीं पे मार्केट अप डाउन कर रहा है, तो ये सपोर्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सपोर्ट। और ऊपर में किन्हीं 2 से 3 मिलाकर फिर एक रेखा खींचेंगे जिसको रेजिस्टेंस बोलेंगे। और मान के चलिए यदि मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा है और ये सपोर्ट लाइन को यहाँ पे तोड़ कर आ गया, अब मार्केट ऊपर नीचे से चलने लगा, तो अब ये जो सपोर्ट था ये इसके लिए क्या बन गया? रेजिस्टेंस। इसके लिए क्या बन गया? रेजिस्टेंस। और ये मार्केट जैसे मान चलिए ऐसे चल रहा है, किन्हीं 2 से 3 बिंदुओं को मिलाकर एक रेखा खींचेंगे, इसको आप बोल देंगे सपोर्ट, इसको सपोर्ट मान लेंगे, रेजिस्टेंस। तो यहाँ देखिए सपोर्ट लाइन टूटता है तो ब्रेक डाउन होता है। सपोर्ट लाइन यहाँ टूटता है तो क्या होता है? ये सपोर्ट लाइन यहाँ पर टूटा तो ब्रेक डाउन हुआ, लेकिन सपोर्ट लाइन जब टूटता है तो रेजिस्टेंस बनता है। सपोर्ट लाइन टूटा तो ये क्या बन गया? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस लाइन टूटता है, रेजिस्टेंस लाइन टूटता है तो ब्रेकआउट होता है। और यहाँ देखिए ये रेजिस्टेंस लाइन है, ये टूटा तो क्या हो गया? यहाँ ब्रेकआउट इसको बोलेंगे। यदि रेजिस्टेंस टूटता है तो क्या बनता है? सपोर्ट। ये रेजिस्टेंस मान चलो टूट गया तो ये क्या बन गया? सपोर्ट। इसके लिए सपोर्ट बन गया। बस सपोर्ट रेजिस्टेंस इतना ही है। आइए अगला चैप्टर। आठवां में है मारुबुजु पैटर्न सिंगल। मारुबुजु किसे बोलते हैं? जो परे थे कैंडल को, कैंडल में था ऊपर भी बत्ती नीचे भी बत्ती, इसमें बत्ती नहीं रहेगा तो ये बोलेगा मारुबुजु। मारुबुजु मार्केट में बड़ा धमाका होता है। जहाँ पर ये कैंडल दिखता है समझ जाइए मार्केट अप ट्रेंड में चलेगा। जैसे मान चलिए मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा है, यदि ये कैंडल बन गया बुलिश वाला ग्रीन में, ये ऊपर ये नहीं है, इसका लो और ओपन यहीं पे होगा, इसका हाई और क्लोज यही एक के बिंदु पर होगा। यदि ये कैंडल बन गया समझ जाए मार्केट अब धड़ाम से ऊपर जाएगा। यहाँ पर ट्रेडर जम के ट्रेड लेता है। और यदि रेड मारुबुजु बन रहा है तो रेड मारुबुजु में भी ये रेड होगा, इसमें कुछ ही नहीं होगा। हाई ओपन बराबर, लो क्लोज भी बराबर होगा। अब जैसे मान चलिए अब ट्रेंड में चल रहा है कोई ट्रेड, अब ट्रेंड में चल रहा, यदि ये मारुबुजु रेड दिख गया तो ट्रेडर सब समझ जाता है ये मार्केट अब धड़ाम से नीचे जाएगा, तो यहाँ तुरंत सब सेल कर बाय ट्रेड ले लेते हैं। तो ये रेड मारुबुजु बनने का मतलब है ट्रेड डाउन ट्रेड में जाएगा। ये ग्रीन ट्रेड बनने का मतलब मार्केट अब अप ट्रेंड में जाएगा। ये 8 कंप्लीट। अब 9 में आइए। 9 में हैमर है। हैमर जैसे एक बाय की तरफ से हैमर बनता है, एक सेल की तरफ से। बाय में हैमर और एक इन्वर्टेड हैमर बनता है। सेल में हैंगिंग मैन और शूटिंग स्टार बनता है। तो हैमर देखिए कैसे बनता है। इसका शरीर यानी कि रियल बॉडी मान चलिए एक हिस्सा है, तो इसका पूंछ यानी कि लोअर शैडो जिसको विक बोलते हैं ये इस शरीर से डबल होगा, तो इसको हैमर बोलेंगे। इन्वर्टेड हैमर।
इसमें रियल बॉडी नीचे होगा, मान चलिए ये एक हिस्सा इसका बॉडी है, तो इसका डबल इसका अपर शैडो यानी कि विक इसका क्या बोलते हैं पूछ इसके बॉडी से दुगुना होगा, ये उल्टा हैमर बनेगा, इसको इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं। हैंगिंग मैन में देखिए, हैंगिंग मैन में ये रियल बॉडी है, ये रियल बॉडी और ये नीचे लोअर शैडो, ये नीचा में है तो इसको लोअर शैडो बोलेंगे। बॉडी मान चलिए एक हिस्सा है तो इसका शैडो एक हिस्सा का डबल होगा, इसको हैंगिंग मैन बोलते हैं। ये देखिए हैंगिंग, ये आदमी हैंगिंग मैन, लटका हुआ मैन नहीं लगता, इसीलिए इसको हैंगिंग मैन बोलते हैं। शूटिंग स्टार इसका जस्ट उल्टा, ये रेड में बनता है, हरा भी बनता है कभी कभार। अपर शैडो इसका रियल बॉडी नीचे में बनेगा, मान चलिए ये एक हिस्सा है तो इसका शैडो दुगुना बनेगा, बॉडी के दुगुना बनेगा, इसको अपर शैडो कहते हैं। अभी इस चारों को चार्ट में देखकर समझते हैं। जैसे मान चलिए हमारा ट्रेड मार्केट डाउन ट्रेड में चल रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है। अब ये देखिए हैमर बन रहा है, यहाँ पर हैमर में यदि रेड बन रहा है तो तब इसका कोई गारंटी नहीं, ऊपर भी जाएगा नीचे जाएगा। यदि ग्रीन हैमर बन रहा है तब मार्केट 75% लगता है कि ऊपर जाएगा, विश्वास है। ये ग्रीन में अगर ये हैमर बन गया, ये हैमर यहाँ पे बन गया मार्केट में, ऐसे ऐसे नीचे आ रहा है, यदि ये हैमर बन गया तो मार्केट डायरेक्ट ऊपर जाएगा। यदि अब आइए इस हैमर को समझते हैं, यदि मार्केट ऊपर चल रहा है, अगर ये हैंगिंग मैन, ये हैंगिंग मैन को यहाँ समझते हैं। यदि मार्केट ऊपर चल रहा, ये हैंगिंग मैन वाला कैंडल अगर यहाँ पे दिख गया तो ग्रीन बनेगा, तो कोई ठीक नहीं, ऊपर भी जाएगा या नीचे भी जाएगा। यदि अगर ये कैंडल रेड बन रहा है तो इसका मतलब है मार्केट धड़ाम से नीचे आएगा। तो यही जगह बायर सेलर अपना बड़ा प्रॉफिट बनाकर चलता है। अब इन्वर्टेड हैमर, ये वाला हैमर, इन्वर्टेड हैमर को समझते हैं चार्ट में। कैसे देखिए, मार्केट डाउन ट्रेड में चल रहा है, यदि ये इन्वर्टेड हैमर दिख गया, ये कैंडल दिख गया, तो यदि रेड बन रहा है तब तो ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। यदि ये कैंडल ग्रीन, इन्वर्टेड हैमर अगर ग्रीन बन रहा है तो इसका मतलब है 70-75% ये मार्केट अप ट्रेंड यानी कि ऊपर जाएगा। अब ये देखिए शूटिंग स्टार यदि मान चलिए मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, यदि ये शूटिंग स्टार बन गया, यदि ग्रीन बनता है तो इसका मतलब ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है। यदि ये शूटिंग स्टार रेड बन गया तो इसका मतलब है धमाका होगा भाई, अब नीचे की ओर धड़ाम से गिरेगा मार्केट। यहाँ पर सेलर लोग यहाँ पर सेल कर यहाँ बाय कर बड़ा प्रॉफिट कमाएगा। तो ये रहा हैमर। अब आइए 10 में डोजी पैटर्न कैसे होता है, एक देख लीजिए, ओपन यहाँ, क्लोज यहाँ, ये ग्रीन है, हाई लो बिंदु, इसमें इसका शरीर से बहुत बड़ा शैडो ऊपर, बहुत बड़ा नीचे शैडो बनता है। ये न या थोड़ा मोड़ा इसका शरीर बन पाता है। तो ये ग्रीन हो गया। रेड में देखिए बस इसी की तरह ये रेड भी हाई ऊपर, नीचे ओपन, ऊपर नीचे क्लोज, और इसमें भी शरीर न के बराबर थोड़ा मोड़ा शरीर बनता है, बाकी बात पूरा ये शैडो बनता है, ऊपर नीचे हाई शैडो लो शैडो बनता है। हाँ, ये डोजी देखिए, इसमें शरीर न के बराबर या थोड़ा मोड़ा शरीर बनता है, शरीर बनता है, बाकी बात पूरा लोअर शैडो बनेगा, पूरा ऊपर में थोड़ा मोड़ा या ना के बराबर बनेगा शैडो, नीचा पूरा शैडो बनेगा। तो ये रेड और ग्रीन दोनों बनता है। इसका उपयोग हम ये कैंडल में बताएंगे अभी। ये देखिए
इसमें नीचे शरीर बनेगा, ऊपर शैडो बनेगा, अपर शैडो बनेगा ऊपर। तो इसमें भी रेड ग्रीन दोनों शरीर नाक बराबर या थोड़ा सा शरीर बनता है, बाकी बात पूरा शैडो बनता है। इसको भी इधर चार्ट में देख लेते हैं, अब समझते हैं। देखिए जैसे मार्केट डाउन ट्रेड में नीचे आ रहा है, यदि ये कैंडल स्टिक या ये कैंडल स्टिक, ये दोनों में से कोनो अगर यदि डाउन ट्रेड मारा, ये दोनों में से कोई एक भी कैंडल मिल गया तो इसका मतलब है मार्केट ऊपर जाएगा। यदि ये ग्रीन में होना चाहिए, ये भी ग्रीन में होगा तब ऊपर जाएगा। यदि ये सिर्फ ये रेड में है तब मार्केट नीचे भी आ सकता है, ऊपर भी जा सकता है। यदि ये दोनों ग्रीन में है तब मार्केट फुल्ली ऊपर जाएगा, धमाका मचाएगा। अब ये दोनों को उपयोग देखिए, ये भी रेड में, ये यहाँ पर बनेगा। तो यदि मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, यदि ये कैंडल यहाँ पे दिख गया रेड में, डोजी वाला कैंडल, तो इसका मतलब मार्केट डायरेक्ट नीचे आएगा। यदि ये वाला कैंडल यहाँ पर दिखता है, जैसे मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, ये वाला कैंडल यहाँ पर दिख गया, तो यदि ये ग्रीन में है तब इसका मतलब है ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। यदि ये रेड में कैंडल बन गया तो इसका मतलब है मार्केट अब धड़ाम से नीचे गिरेगा, डाउन ट्रेड में आएगा। तो 10 क्लास हमारा कंप्लीट है। अब 11वां क्लास पर हम चलेंगे। बाय बाय, थैंक यू।